प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक और दिन, एक और सुबह परमेश्वर ने हमको दिखाई है। परमेश्वर को धन्यवाद दें, कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। हालेलुया। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी, और ये संदेश जो है आज अपनी आत्मा के विषय में है, मेरी और आपकी आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में नहीं, मेरी और आपकी जो आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है। क्योंकि सबोपदेशक 12 अध्याय और इसके 7 पद में हम पढ़ते हैं कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है आज का, और इसको समझना, सुनना और इस पर अमल करना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो रोगी रहता है। शरीर में बहुत से रोग लगे रहते हैं, छोटे मोटे रोग, बड़े बड़े रोग, लाइलाज रोग जिनका कोई इलाज ही नहीं है। ऐसी बीमारियां हमें आकर घेर लेती हैं, शरीर को क्या कर देते हैं, क्षीण कर देती हैं, कमज़ोर कर देती हैं। खांसी, जुखाम, बुखार, नज़ला, ये तो छोटे मोटे रोग हैं। आँख का रोग है, दांतों का रोग है, कान का रोग है, नाक का रोग है, सर का दर्द है, शरीर का दर्द है। ये शरीर के रोग हैं छोटे छोटे, और ये ठीक भी हो जाते हैं। और फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो बहुत सारे और भी रोग हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं। हृदय रोग है, हड्डियों का रोग है, दर्द होता है शरीर में, और उससे भी आगे बढ़े तो कैंसर, एड्स और भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो मनुष्य को ख़त्म कर देती हैं। ये शरीर के रोग हैं। लेकिन हमारी आत्मा भी रोगी रहती है, आपको पता है। आज हम इसी बात पर बातचीत करेंगे। 4 बातें मैं आज आपको बताऊंगा जो समस्याएं पैदा कर सकती है मेरे और आपके लिए, यदि ये रोग हमारी आत्मा में लग गया तो इसे जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया, आज का दिन दिखाने के लिए। प्रभु जी मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आए हैं उन सबको तो अच्छी तरह जानता है, उनके नामों को जानता है प्रभु, और रिक्वेस्ट को भी जानता है। तो हर एक को मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ, विनती करता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, दर्द, क्लेश, बांझपन प्रभु जी, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़े, क्लेश, घर के प्रभु जी, घर की समस्याएं, कर्जे, सब दूर कर दे प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे बच्चे अपने जीवन में बड़े काम देख के तुझे धन्य कह सके और तेरी गवाही दे सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे, और आज का जो वचन है वो हमारी आत्मा के विषय में है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी आत्मा भी रोगी हो जाती है। शरीर तो रोगी होता ही है, और शरीर के रोग के विषय में तो बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगाइयाँ दी, चेलों ने चंगाई दी, और आज भी प्रभु के जो दास दासियाँ हैं वो प्रार्थना करते हैं और लोगों के जीवन से बीमारियाँ दूर होती हैं। लोग खुद भी प्रार्थना करते हैं और बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। लेकिन आपको पता है कि आत्मा भी रोगी होती है। वो क्या रोग है आत्मा के, आज हम वो जानेंगे। सबसे पहले एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 18 अध्याय का 14 पद है। यह इस प्रकार से लिखा है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। आत्मा क्यों हार जाती है? क्योंकि आत्मा में भी 4 प्रकार के रोग लग जाते हैं। आत्मा, जो हमारे अंदर आत्मा है, जो परमेश्वर ने हमें जीने के लिए दी है, जिसके द्वारा हम जीते हैं। क्योंकि जो शरीर जो है, हम त्रिभागी प्राणी हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। तो आत्मा जो है, लिखा है यहाँ पर, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। जब आत्मा हार जाती है
तो कौन सह सकता है, कुछ भी नहीं बचता फिर। इसलिए अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करना चाहिए। आज हम इन चारों रोगों को जानेंगे और इन रोगों को अपने से दूर करेंगे। इनका इलाज हमारे ही हाथ में है। तो आइए सबसे पहला आत्मिक रोग देखेंगे, वो क्या है। सबसे पहला आत्मिक रोग है प्रार्थना ना करना। जब हम प्रार्थना नहीं करते, ये हमारा आत्मिक रोग है। ये हमें रोग लग चुका है, आलस का रोग लग चुका है। हम दूसरी बातों में ध्यान देते रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के पास नहीं आते, हम उससे प्रार्थना नहीं करते। ये एक रोग है, बीमारी है, जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है कि हम उससे बातचीत ना करें। परमेश्वर से बातचीत करने को ही प्रार्थना कहा जाता है। परमेश्वर के आत्मा से मनुष्य के आत्मा की जो बातचीत होती है, उसी को ही प्रार्थना कहा जाता है। तो जो लोग प्रार्थना नहीं करते, वो इस आत्मिक रोग से ग्रस्त है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, वो इस आत्मिक रोग से ग्रस्त हैं। उनको इसका इलाज करना पड़ेगा, अन्यथा होगा क्या। आइए देखते हैं। पहला शमूएल 12 अध्याय और उसका 23 पद देखेंगे, क्या लिखा है। यह लिखा है, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। प्रार्थना करना छोड़ना यानी कि पाप करना है। प्रार्थना ना करना यानी कि पाप करना है। यहां लिखा है पहला शमूएल 12 अध्याय 23 पद। मैं लिख भी रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। लिखा क्या है, लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यह आत्मा का बहुत ही गंभीर रोग है। हम प्रार्थनाएं नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा मन नहीं करता, हमारी आत्मा तैयार नहीं है प्रार्थना करने के लिए। हमें अपनी आत्मा को तैयार करना पड़ेगा कि वो प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। नहीं तो ये आत्मा बिना प्रार्थना के पापी ठहरेगी। हम पापी ठहरेंगे, हम इस रोग के द्वारा पापी ठहरेंगे और पाप का दंड जो है वो मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट हमने देखा है, पहला जो रोग है आत्मा का, वो है प्रार्थना ना करना। दूसरा, वचन को ना पढ़ना। वर्षों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, दिन बीत जाते हैं, बहुत हम बाइबल ही नहीं पढ़ते। ये कैसे प्रूफ होता है कि जब पास्टर लोग हमारे घर में आते हैं और वो कहते हैं कि अपनी बाइबल ले आइए, और जब वो कोई वचन खुलवाते हैं कि मान लीजिए मत्ती निकलवाया उन्होंने, मत्ती 18 अध्याय या कोई सा भी निकलवाया, तो हम पेज पर लड़ने लगते हैं, देखने लगते हैं, फहरिस्त देखते हैं कि मत्ती की पत्री कहाँ पर है, फिर उसका पेज नंबर देखेंगे, फिर वहाँ से खोलेंगे, फिर वो अध्याय निकालेंगे, फिर वो वचन निकालेंगे, तब पढ़ेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम रेगुलर बाइबल नहीं पढ़ते, जबकि बाइबल तो हम भोजन है, ये तो हमारी आत्मा का भोजन है। वचन हमारी आत्मा का भोजन है, ये हमें जीवित रखता है। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई चेलों को, तो कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर। ये दिन भर की रोटी ये वचन ही है। ये हमें जीवित रखता है, ये हमारे आत्मा को जीवित रखता है। हम अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, जीवित रहने के लिए दिन में 3 बार भोजन करते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, कभी कभी शाम को जब हम चाय पीते हैं उस समय भी हम थोड़ा सा स्नैक्स लेकर अपने पेट को भर लेते हैं। कितना ख्याल रखते हैं अपने शरीर का, लेकिन आत्मा का ख्याल हम नहीं रखते। हम उसका भोजन नहीं कराते, ना हम प्रार्थना करते, ना हम वचन पढ़ते। शरीर को अगर हम ना खिलाएं कुछ दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से आत्मा को यदि हम इसके भोजन नहीं कराएंगे, आत्मा को यदि हम इसके भोजन, इससे प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, तो ये आत्मा भी एक दिन खत्म हो जाएगी। तो ये दूसरा जो रोग है वचन ना पढ़ना, इसके विषय में हम देखेंगे नीति वचन और उसका 4 अध्याय 20, 21 और 22 आयत। यहां पर लिखा है,
हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। मेरे वचन ध्यान धर के सुन। और सुनना ये नहीं कि हमने कोई पढ़ रहा है तो हम सुन रहे, नहीं। सुनना ऐसे भी कहते हैं कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं और जोर जोर से पढ़ रहे हैं, तो हमारे जो शब्द हैं वो हमारे कानों में जा रहे हैं, हम उसे सुन रहे हैं। सुनना इसे भी कहते हैं। ये नहीं कि कोई पास्टर वचन दे रहे हैं तो हम उसको सुन रहे, नहीं। जब हम घर में बाइबल पढ़ रहे हैं तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ें ताकि हमारे शब्द हमारे कानों में जाएं, हम उसे सुने। रोमियो 10 अध्याय के 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। और यहाँ पर नीति वचन 4 अध्याय 20, 21 और 22 आयत में क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। और 21 आयत में लिखा है, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। इस वचन को अपने मन में हमें यहाँ पर बैठा के रखना है, यहाँ पर, ताकि हम शैतान को वचन के द्वारा जवाब दे सके। और 22 आयत में देखिए लिखा क्या है, यहाँ लिखा है, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती हैं ये उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। वचन के द्वारा ही हम चंगाई पाते हैं। भजन संहिता 107 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि वो अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनमें से वो निकाल लेता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा है 22 आयत में, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। ये वचन हमारे सारे शरीर के चंगे रहने का भी कारण है और हमारी आत्मा को भी जीवित रखने का बहुत बड़ा एक कारण है, उपाय है। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी आत्मा को भूखा रख रहे हैं और एक दिन ये आत्मा समाप्त हो जाएगी। ये दूसरा रोग है, आत्मा का रोग। तीसरा रोग है आराधना स्तुति ना करना। फिल्मी गाने गाते रहना या दूसरे कामों में व्यस्त रहना। परमेश्वर के जो गीत है वो हम नहीं गाते। लोग फिल्मी गाने गाते हैं, व्यर्थ के गाने गाते हैं, और आजकल तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी में उसको स्क्रॉल करके देखते रहते हैं। लेकिन हम अपने होठों से, अपने मुंह से परमेश्वर की आराधना नहीं करते। इसके विषय में हम देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 28 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। परमेश्वर को प्रसन्न करने की एक चीज़ है और वो है आराधना स्तुति, और ये आत्मा से ही होती है। कैसे? यूहन्ना 4 अध्याय 23 पद। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना 4 अध्याय और इसके 23 पद में लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ऐसे कैसे? आत्मा से। अब आत्मा में से तो हमारे आराधना निकल ही नहीं रही, तो फिर कैसे परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं? और जब परमेश्वर प्रसन्न होता है तभी तो वो हमें आशीषित करता है, तभी तो वो हमें चंगाई देता है, तभी तो हमारे दुख दर्द परेशानियां चिंताएं क्लेश ये सब दूर करता है। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने नहीं, हम अपने को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते नहीं। हम अपनी कानों की खुजली के कारण क्या करते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, वो अपने हेडफोन अपने कानों में लगाकर हम व्यर्थ के गीत सुनते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये तीसरा जो रोग था, आत्मा का रोग। चौथा और आखिरी रोग है संगति ना करना, परमेश्वर के लोगों की संगति ना करना। ये चौथा रोग है। क्या होता है कि जो लोग संगति नहीं करते उनके विषय में क्या लिखा है, आइए देखेंगे। नीति वचन 18 अध्याय और उसका 1 पद। यहाँ लिखा है, जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। जो औरों से अलग हो जाता है, जो संगति में नहीं बना रहता, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है।
वो अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, इधर उधर घूमेगा, दूसरी संगतियों में रहेगा। तो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर के लोगों की संगति से दूर हो जाते हैं। हमें संगति में बने रहना है, क्योंकि जब तक कोयला अंगीठी में ना रहे वो ठंडा रहता है। वो कोयला जब अंगीठी में रहता है तो वो धधकता रहता है, आग में वो लाल रहता है। एक कोयले को अंगीठी में से या चूल्हे में से निकाल कर अलग रख देंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। इसी तरह से जो संगति में नहीं रहता वो आत्मकृति से ठंडा है, उसकी आत्मा सो गई है या बिल्कुल ही डेड हो गई है। ये 4 बीमारियां हैं आत्मा की, हमें इनसे बचने की ज़रूरत है। सबसे पहली बीमारी है प्रार्थना ना करना, दूसरी बीमारी है वचन ना पढ़ना, तीसरी बीमारी है आराधना स्तुति ना करना, चौथी बीमारी है परमेश्वर के लोगों की संगति ना करना। ये हमारे हाथ में है, हम ही इनसे छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर आकर हमें नहीं छुड़ाएगा, हमें खुद इस रोग से छुटकारा पाना है। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है, क्योंकि वचन में प्रार्थना करने के विषय में लिखा है। हमें प्रतिदिन वचन पढ़ना है, क्योंकि वचन में वचन पढ़ने के लिए लिखा है। हमें आराधना स्तुति करनी है आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि वचन में बाइबल में ऐसा लिखा है। और संगति करने के लिए भी बाइबल में लिखा है, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और संगति के विषय में बाइबल में बहुत कुछ लिखा है। यदि हम पढ़ें नीति वचन 13 अध्याय और उसका 20 पद, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 13 अध्याय का 20 पद, यहाँ लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। बुद्धिमानों की संगति बहुत ज़रूरी है, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आराधना स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। सबसे आखिर में संगति परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर की संगति, जैसा कि 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें करना क्या है, हमें इन चारों बातों पर ध्यान देना है, ताकि हम आत्मिक दृष्टि से बलशाली हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, हम आत्मा में बलवंत हो जाएं और प्रभु के रास्ते पर चलते रहें, प्रभु के मार्ग पर चलते रहें और उसे प्रसन्न करने वाले बन जाएं, ताकि वो हमें आशीषित करे, हमारे रोगों को दूर करे, हमारी सारी चिंताओं को दूर कर दे। प्रेज द लॉर्ड। अपने शरीर ही की नहीं, अपनी आत्मा का भी देखभाल करना मेरा और आपका फर्ज है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आज आपने क्या सीखा है। इस वचन को शेयर कीजिए, आगे पहुँचाइए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।